अस्सलाम वालेकुम। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक शख्स आ गया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरा भाई है, उसको डायरिया है, उसको दस्त की तकलीफ़ है, वो दस्त की तकलीफ़ में मुब्तला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एडवाइस कर दिया, उसको सजेस्ट कर दिया कि जाओ और उनको शहद पिलाओ, उससे ठीक हो जाएगा। दोबारा वो शख्स आ गया और कहा या रसूलल्लाह, उसकी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि जाओ और फिर से शहद पिलाओ। वो शख्स फिर आ गया और कहा या रसूलल्लाह, तकलीफ़ और भी बढ़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुरुस्त फरमाया है और आपके भाई का पेट झूठा है, और जाके फिर पिलाओ। तीसरी मरतबा उसने शहद पिलाए तो बंदा ठीक ठाक हो गया। अब मेडिकल एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उनको शहद की एडवाइस दे दी और इससे हमें क्या सबक मिलता है। शहद में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक शख्स की डायरिया ठीक हो जाती है। और जब पहली मरतबा और दूसरी मरतबा वो आ गया कि या रसूलल्लाह, उसकी तकलीफ़ और भी बढ़ गई, तो इसके पीछे वजह क्या थी, उसकी तकलीफ़ क्यों बढ़ गई, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ वन बाय वन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों शहद को एडवाइस कर दिया। शहद में कुछ चीज़ें होती है जो कि उन वायरसेस को, उन बैक्टीरिया को, उन जरासीम्स को मार देती है जिसकी वजह से एक इंसान को दस्त की तकलीफ होती है। एक इंसान को जिस चीज़ की वजह से डायरिया, हीज़ा होता है, उन जरासीम्स को ये चीज़ें मार देती है। शहद में होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनोलिक एसिड्स और साथ में फ्लेवोनॉइड्स। ये वो चीज़ें हैं जो उन जरासीम्स को, जिनकी वजह से एक इंसान को डायरिया होता है, उन जरासीम को मार देती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एडवाइस किया था कि ये एक कुदरती एंटीबायोटिक है, ये एक कुदरती एंटी माइक्रोबियल चीज़ है जो कि वायरसेस को और बैक्टीरिया को मार देती है। दूसरी वजह जिसकी वजह से उन्होंने एडवाइस किया था, जिसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि इसमें होता है प्रीबायोटिक्स। जब एक इंसान को दस्त की तकलीफ होती है तो इसके मैदे से वो जरासीम और इसके आंतों से वो जरासीम जो कि मैदे की और आंतों के सेहत के लिए मुफीद होते हैं, वो जरासीम बाहर ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वो बाहर निकल जाते हैं। और वो जरासीम नॉर्मली इंसान के आंतों के लिए और इंसान के मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब शहद क्या करता है, शहद में होता है प्रीबायोटिक्स जो कि अच्छे और फायदेमंद जरासीम्स होते हैं, उनको फीड कर देती है, उनको खुराक देती है और दोबारा से गट के फ्लोरा को बैलेंस कर देती है। मतलब गट में जो फायदेमंद जरासीम्स होते हैं और जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं, उनकी बैलेंस वापस रिस्टोर करती है। दूसरी वजह मेडिकल एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ यूँ है। तीसरी वजह, जब भी इंसान को हीज़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उसके बाद इंसान के बदन से पानी भी निकल जाता है, साथ में इंसान की एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, इंसान का ग्लूकोज लेवल भी ड्रॉप कर जाता है। तो शहद की एडवाइस करने की एक वजह ये हो सकती है कि इसमें वाटर भी होता है, पानी, और इसमें मिनरल्स भी होते हैं और इसमें ग्लूकोज भी होता है, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी इंसान की दोबारा से रिस्टोर होती है, क्योंकि डायरिया के दौरान एक इंसान के बदन से ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गए कुछ मेडिकल एक्सप्लेनेशन कि शहद को क्यों एडवाइस किया गया। अब स्टार्ट में आप लोगों को मैंने बताया कि वो सहाबी आ गया और उसने कहा या रसूलल्लाह, तकलीफ़ और बढ़ गई। तकलीफ़ क्यों बढ़ गई और इसका फ़ायदा क्या है। पहली बात, शहद जो है ये हाइपर ऑस्मोलर चीज़ है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, ये एक ऑस्मोटिक चीज़ है। जब भी शहद आपके आंतों में और आपके मैदे में जाता है तो ये आपके आंतों से पानी को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पानी को जज़ब कर देता है। जब पानी शहद की तरफ आता है, बहुत ज़्यादा पानी एक ही टाइम पे, तो इसकी वजह से जो डायरिया और हीज़े वाली तकलीफ़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इंसान को लगता है कि मेरा पेट और भी ख़राब हो गया, लेकिन वो असल में पेट की ख़राबी नहीं होती, वो एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है। वो शहद की वजह से ज़्यादा पानी आ जाता है आपके आंतों में, और उस ज़्यादा पानी की वजह से जो टॉक्सिन्स वहाँ पे होते हैं, जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं, जो वायरसेस और जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी आपके मैदे और आंतों से निकल जाते हैं। तो उनकी वॉश आउट करने के लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि गट की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाए और गट में ज़्यादा पानी आ जाए। और शायद में ये क्वालिटी है कि गट की मोटिलिटी को भी ज़्यादा कर देती है और ज़्यादा पानी को भी अपनी तरफ खींच देती है। तो ज़्यादा पानी आ जाएगा और गट की मोटिलिटी ज़्यादा होगी, तो जो नुकसानदेह जरासीम हो वो पहले बाहर निकल जाएंगे। तो हीज़े को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपके मैदे और आंतों की सफाई है। पहले वो साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद हीज़ा आसानी से ठीक हो जाती है। तो मेडिकल एक्सप्लेनेशन इसका कुछ यूँ था। इससे हमें दो मेन सबक मिलते हैं। एक सबक ये मिलता है कि हीज़ा
یہ کتنا فائدہ مند ہے ڈائریا کے لیے. اور WHO والے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو مائلڈ ڈائریا ہو تو اس کو آپ شہد اور ORS کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بندہ تھا، اس نے 2010 میں اس پہ ریسرچ کی تھی شہد پہ کہ آپ ہیزے میں دے سکتے ہیں یا نہیں. تو ریسرچ کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ شہد نہ صرف ڈائریا کو ٹھیک کر دیتا ہے بلکہ ان کی سیوریٹی کو بھی کم کر دیتا ہے اور جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کی ریکوری کو بھی جلدی کر دیتا ہے. اور جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے اس پہ دم کرو، اس پہ درود پڑھو، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، ہر چیز کے لیے دم پڑھا کرو. کینسر کے لیے بھی دم ہے، عجیب عجیب سے دم ہے، بزنس انہوں نے بنایا دین سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا شہد یہ ایک نیچرل میڈیسن ہے کہ اب جا کے نیچرل میڈیسن لے لو، شہد لے لو. اس نے شہد لے لیا تو اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اسباب بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، میڈیسن بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے.